क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीग्रेशन दे रखा है भी ऐसे, और उसका आंसर भी हमें सामने गिवन है, जिसमें अल्फ़ा और यहाँ पर आपको दिखेगा बीटा, दोनों की वैल्यू आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगी, और फिर वहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू हमें निकालनी। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो कंसेप्ट की बात कर ले, तो कंसेप्ट के अंदर यहाँ पर लगेगा ओनली इंटीग्रेशन के जो फार्मूला होते हैं भाई वो। ओके, तो कंसेप्ट में इंटीग्रेशन के फार्मूला ही है, तो आपको फार्मूला आने चाहिए भाई इंटीग्रेशन के। ओके, जो भी फार्मूला आएंगे, नहीं आ रहे तो हम बताएंगे आपको। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन यही होगा आपका बेसिक। चलिए तो शुरू करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसको हमें करना है सॉल्व। इंटीग्रेशन है 2x² + 5x + 9 और अपॉन में है रूट में x² + x + 1। ये है भाई हमारा क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा सामने जो दिख रहा है वैसा, और उसको फिर कंपेयर करेंगे। चलिए, ऊपर नीचे सेम पावर हो, जैसे कि यहाँ पर ऊपर भी x² नीचे भी x² है, तो हम जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाते हैं। तो अब जैसा नीचे मतलब x² + x + 1 हमें ऊपर बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² में से 2 को बाहर निकालेंगे। ये 2 बाहर जैसे आएगा तो अंदर क्या बचेगा भाई, x² बचेगा, प्लस बचेगा 5x/2 प्लस बचेगा 9/2 अपॉन में जो भी है भाई एज इट इज़ रहेगा रूट में x² + x + 1 dx। चलिए, अब हमें x² हमने बनाया, अब नेक्स्ट में हम क्या बनाएंगे, तो नेक्स्ट में हम बनाएंगे x² + x। तो ये x² + x लिख लिया, +1 भी लिख लिया भाई हमने। तो जो भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उतना माइनस भी करेंगे। चलिए, तो जो था वो लिखे, तो 5x/2 था, उसमें से हम जो +x किया था हमने उसको माइनस किया, +1 था, तो वही +1 हम 9/2 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे, और उसके नीचे आएगा रूट में x² + x + 1। ओके, तो ये हुआ जैसा नीचे था वैसा ऊपर बनाना। चलो ओके, ये अच्छे से एक बार ब्रैकेट कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट रहेगा। ओके, अब ये जो बाहर 2 दिख रहा है अभी आपको, ये आगे वाले टर्म के भी साथ जाएगा और पीछे भी जाएगा। तो चलिए 2 इंटीग्रेशन ऊपर बचेगा x² + x + 1 dx, सेपरेट किया अभी इंटीग्रेशन को, रूट में भी है x² + x + 1 dx। ओके, dx तो है पीछे, प्लस अब ये बाहर जो 2 है वो अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये रहेगा भाई 2, फिर इंटीग्रेशन के अंदर जाए तो 5x/2 - x सॉल्व करें तो 5x - 2x मतलब 3x/2 मिलेगा, प्लस 9 - 2 करोगे तो आपको मिलेगा ना, एलसीएम लिया हमने तो 7/2 मिलेगा, और नीचे जो भी था रूट में एज इट इज़ रहेगा x² + x + 1 dx। चलिए और आगे सॉल्व करें, तो चलिए सबसे पहले आगे जो था वो टर्म तो अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम ये एक बार कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 बचेगा, रूट में x² + x + 1 मिलेगा, साथ में है dx, प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है भाई हर एक जगह पे, तो आप देख सकते हो भाई अब जैसा नीचे है उसका डेरिवेटिव हम ऊपर बनाते थे, x² का डेरिवेटिव क्या होगा भाई 2x, तो हमें ऊपर 2x बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया भाई 3 को कॉमन लिया, तो बचेगा क्या अंदर, अब x + 7/2 बचेगा। हमें जैसा नीचे है उसका डेरिवेटिव अब ऊपर बनाना है, x² + x + 1 dx। x² का डेरिवेटिव 2x होगा, तो हमें ऊपर 2 लाना पड़ेगा। चलिए, तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है रूट में, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लास्ट टर्म को सेट करेंगे, तो लास्ट टर्म क्या आएगा भाई, x² + x + 1/4 आएगा, इसका लास्ट टर्म है ना, जो फार्मूला है अभी हमारा, मिडल टर्म का स्क्वायर / 4 इंटू फर्स्ट टर्म करो तो लास्ट टर्म मिलता है। तो एक्स्ट्रा 1/4 ऐड किया, उतना ही 1/4 हमने क्या किया भाई माइनस किया, प्लस ये 3 को हमने बाहर लिखा है, नीचे आएगा 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमें उसका डेरिवेटिव सेट करना था। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस क्या हो जाएगा, जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, हमने यहाँ पर ऊपर 3 कॉमन लिया था, तो यहाँ 2 की जगह पे क्या आएगा भाई 3 आएगा, ये रहा 3, हमने 3 कॉमन लिया था। ओके, तो नीचे हमें 3 से डिवाइड करना पड़ता है। अब हम यहाँ को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 7 हो जाएगा 14, 14/3 होगा, एंड नीचे जो भी है एज इट इज़ रहेगा x² + x + 1 dx। ओके, अब आगे जाए, ओके, तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा देख लेना भी आपको कैसे हम कर रहे हैं। अब आगे जाए तो 2 है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, रूट में x + 1/2 का होल स्क्वायर है, प्लस ये थोड़ा सॉल्व किया जाए तो 4 × 1 4 - 1 करें तो प्लस 3/4 मिल रहा है dx के साथ, प्लस ये 3/2 इंटीग्रेशन। अब ये 2x मिल चुका था तो +1 कर लेते हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2x + 1। ओके, अब जितना आपने ऐड किया उतना ही आप पीछे माइनस भी करोगे, तो 14/3 था और हमने क्या किया -1, रूट इसके नीचे भी जाएगा और रूट वहाँ पर भी जाएगा, x² + x + 1, और रूट यहाँ पर भी जाएगा x² + x + 1 dx। ओके, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा भाई, 2 है, रूट में जो भी कुछ है एज इट इज़ रहेगा लास्ट तक, अब इंटीग्रेशन जब तक करें नहीं, ये हो जाएगा 3/4 dx। चलिए, प्लस ये 3/2 दोनों के साथ जाने वाला है, तो ये आगे रहेगा 3/2। अब ये ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे हमारा फंक्शन बनेगा, तो 2x + 1 है, एंड नीचे है हमारा x² + x + 1
है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आपको दिख रहा है भाई, dx अलग से दिया, ये 3/2 पीछे भी जाएगा। अब क्या बचेगा, 14/3 - 1 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 - 3 करोगे तो 11/3 मिलेगा, और ये बाहर वाला 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 कैंसिल करोगे तो 11/2 आएगा, और फिर बचेगा 1/रूट में x² + x+1, जो अभी ऑलरेडी हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया हुआ था वही लिख लेते हैं, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 साथ में आएगा भाई dx। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है ना, हर एक जगह पे इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है भाई वो लग जाएगा। चलिए तो अभी इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाए, आगे वाला 2 रहेगा। यहाँ कौन सा फार्मूला है अभी, x/2 मतलब कि x + 1/2/2 अंडर रूट जो भी हो मतलब ये ऊपर वाला देखा जाए तो क्या था, x² + x+1 ही था। फिर आएगा प्लस a²/2, तो ये 3/4/2 करोगे तो 3/8 आएगा। ओके, फिर फार्मूला है लॉग मोड ऑफ x प्लस जो भी हो, तो x वाला टर्म मतलब x + 1/2 प्लस जो भी हो मतलब रूट में जो था x² + x+1। ओके, ये हमारा फार्मूला फर्स्ट इंटीग्रेशन का, प्लस 3/2। अभी यहाँ पर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो आपको पता होगा कि भाई ऊपर एक डेरिवेटिव हो, नीचे ऐसे कोई फंक्शन आए रूट के अंदर, तो जब आप f(x) = t लोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर सेट हो जाएगा, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 2√f(x) होता है। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इंटू 2√x² + x+1 हो जाएगा, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ये वाले का, एंड लास्ट में प्लस 11/2, और ये 1/√x² + a² का फॉर्मूला लगेगा 1/a आएगा यहाँ पर, तो √3/2 हो जाएगा। ओके, लॉग 1/x² + a² भी फॉर्मूला एक बार बता देते हैं आपको बाजू में, x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है भाई लॉग मोड ऑफ x प्लस जो भी हो, x प्लस जो भी हो मतलब रूट में जो था वही आपको वहाँ पर लिखना है। तो ये सारे इंटीग्रेशन के फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए तो सबसे पहले वही फार्मूला यहाँ पर लगाए, तो 11/2 एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर फार्मूला लगाना है। तो लॉग मोड ऑफ x वाला टर्म मतलब x + 1/2 प्लस जो भी हो मतलब रूट में, ये जो रूट में था वही जो आगे हमने लिखा था x² + x+1, एंड लास्ट में आएगा भाई प्लस। अब देखा जाए तो इसका जो आंसर है हमें ये फॉर्मेट में दे रखा है भाई, मतलब ये रूट वाला एक टर्म है, फिर रूट वाला एक दूसरा टर्म है, ओके, और नीचे एक लॉग वाला टर्म है, तो 2 रूट वाले टर्म है और एक लॉग वाला टर्म है, तो हमें आंसर को वैसे सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ से हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये जो बाहर वाला 2 है वो अंदर जाएगा, तो 2x + 1 / 4, और बाहर से 2 अंदर जाएगा तो 2x + 1 / बनेगा भाई 2, रूट में जो भी है वही लिखेंगे, तो x² + x+1 आएगा, प्लस ये 2 3/8 के साथ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, और लॉग वाला टर्म ऐसे ही लिखे तो लॉग x + 1/2 प्लस ये है रूट में x² + x+1, ये हमने कॉमन लिया कहाँ से, तो एक ये लॉग वाला टर्म है और एक ये लॉग वाला टर्म है, दोनों में से हमने लॉग कॉमन लिया। ये जो बाहर 2 था अंदर गया होगा तो आपको 3/4 मिला होगा, और पीछे से आया होगा भाई 11/2। ओके, तो हमने एक ये टर्म लिख लिया, ये टर्म लिख लिया, और ये टर्म भी हमने लिख लिया ना, यही टर्म बचा है वो लिखे, तो प्लस 3 2 कैंसिल है, तो रूट में आएगा भाई x² + x+1 प्लस c। अब यहाँ से जो आंसर हमें गिवन है भाई, सामने की साइड जो आंसर गिवन है उसमें रूट के साथ ये x² + x+1 में आगे सिर्फ x है, मतलब हमें ऐसा एक टर्म बनाना पड़ेगा जिसमें रूट के साथ सिर्फ और सिर्फ x हो। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो ये 2x/2 करेंगे तो 2 कैंसिल x जो मल्टीप्लाई होगा रूट के साथ, तो यहाँ से वो x मल्टीप्लाई होगा रूट के साथ x² + x+1, फिर प्लस, फिर आएगा ये 1/2 जाएगा भाई ये पूरे रूट के साथ, तो 1/2 रूट में आएगा x² + x+1, और पीछे वाला रूट में आगे लिख लूँ तो रूट में 3x² + x+1, और ये लॉग वाला जो टर्म था वो पूरा टर्म हम लिखे यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 22 + 3 करोगे तो 25/4 हो जाएगा, फिर आएगा लॉग वाला पूरा टर्म x + 1/2 प्लस रूट में x² + x+1 प्लस c। ओके, बस यहाँ से अब क्वेश्चन के अंदर हमें इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेना है भाई, रूट कॉमन ले लेना है। ओके, क्योंकि हमारा आंसर वैसे गिवन था, तो ये x है, रूट में आएगा x² + x+1 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 7/2 आएगा, और फिर ये वाला रूट आएगा, है ना, रूट हमने कॉमन लिया, बाकी जो बचेगा उसका एलसीएम लिया, ये है 25/4 लॉग मोड ऑफ x + 1/2 प्लस रूट में जो भी है एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। बट ये आंसर को हमें कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, तो देखा जाए तो अल्फ़ा वो रूट के पास है और बीटा वो लॉग के पास है। अल्फ़ा रूट के पास है तो ये वाला हमारा कंपैरिजन के बाद मिलेगा भाई अल्फ़ा, और ये वाला कंपैरिजन के बाद मिलेगा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 7/2 एंड बीटा की वैल्यू आई है भाई 25/4, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अल्फ़ा + 2 बीटा। चलिए तो अल्फ़ा की वैल्यू है 7/2
प्लस 2 टाइम बीटा की वैल्यू है 25/4, तो ये बनेगा 7/2 प्लस 25/2, मतलब कि हुआ 32/2, मतलब कि आंसर हो जाएगा आपका 16। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर हो रहा है भाई 16। ठीक है भाई, थैंक यू।